सौद तुर्कों की जमीन है और इसे काफिरों के हवाले करना सबसे बड़ी गफलत होगी। उस्मान, बेहतर यही होगा कि तुम ऐलान कर दो कि सौद मेरे हवाले कर रहे हो, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा साथ दे सकूं। इस तरह न सिर्फ हम सौद को बचा लेंगे बल्कि अपने बच्चों को भी बचा लेंगे। उस्मान, मुझे याद है कई काफिरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने। आखिर किस लिए साथ दूं मैं आपका? देखा आप लोगों ने कि हम में से कौन है जो मुत्तहद नहीं होना चाहता। हाँ, हम मुत्तहिद नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा था कि अगर तुम आके हिसार गए तो यकीनन हम दुश्मन होंगे। और तुमने भी तो बगैर सोचे कह दिया था कि वो कला हासिल करके रहूंगा। तो बताओ, अब भी अपनी बात पर कायम हो उस्मान? बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन अपनी बात पर कायम हूं करासी सरदार। तुम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हो जिसमें तुम्हारी जीत नहीं हो सकती उस्मान। याद रखना, तुम्हें और तुम्हारी पैरवी करने वालों को इस जंग में शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करासी सरदार, मैं और मेरे साथ चलने वाले तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए काफी है। इसकी फिक्र मत करना। करासी सरदार। किले का दरवाजा खुल रहा है। इन लोगों के चेहरे क्यों ढके हुए हैं? अब पता कैसे चलेगा? जैसा हमने सोचा था अलाउद्दीन, ये फातिमा नहीं है। आपको कैसे पता चला शहजादी? हम बहन भाई हैं बोरान, बहन भाई। हमारे बाबा ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अगर इसमें फातिमा होती तो वो मेरी ये आवाज सुनकर जरूर कोई इशारा देती। सब्र रखो बहन, सब्र रखो। तुम्हारे भाई आकर तुम्हें बचा लेंगे। चलो। पानी, पानी चाहिए। वो पानी मांग रहा है, उसे पानी दो। क्या तुम सुन नहीं रहे? सब्र करो सरोजा, सब्र करो सरोजा, सब्र करो, सब्र करो। ये सब मेरा कसूर है। वो इब्लीस मुझे चाहती थी। तुम कसूरवार नहीं हो। ज्यादा मत सोचो, रोजे की नियत कर लेते हैं। क्या फातिमा खातून, सरोजा की बातों का बुरा मत माने फातिमा खातून। छोटा है ना, ये तकलीफें देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्या ये बातें यूसुफ की तरफ से आ रही हैं जो अपनी बहन के साए में रहता है? ये हमारे बदले पता नहीं क्या कुछ मांगेंगे। इस इब्लीस का इरादा क्या है? इससे पहले कि वो शैतान औरत यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
हम कोई रास्ता निकालने। कैदियों के लिए खाना लाया हूं। काश कि ये सब के सब भूख से मर जाएं, लेकिन कमांडर लूकास ऐसा नहीं चाहते। यहीं रुको, खाना हमें दे दो, हमारे अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं देकर आता हूं। तुम जाओ, हम दे देंगे इन्हें। पानी, तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, पानी पियो। पियो ना, पियो। ये लो पानी पियो। बदबक! अलबाई, अलबाई आ गया। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। ये ले फातिमा खातून। अलबाई, अलबाई भाई, आ गया मेरा भाई। शुक्र है कि आप आ गए। चलो जल्दी करो। आप यहाँ कैसे पहुंचे अलबाई? बाद में बताता हूँ फातिमा खातून, अभी ये पहने और चलें यहाँ से, जल्दी चलें। ए लोगो, मेरे सरदारान, ख्वातीन, भाइयों, आपके रहने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जगह तैयार है आपके लिए, आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी वहां। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये तकलीफ दे है। ये घर और ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे अंदाजा है। यकीनन ये घर आपके लिए अहम है, मुझे मालूम है। सरदार, घर अहम नहीं है हमारे लिए। इस जमीन में हमारा खून शामिल है और आज इसे छोड़ना पड़ रहा है। ज़ौहर शहर को हासिल करने के लिए बहुत सारी जानें गंवाई हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो। हम सबको आप पर भरोसा है सरदार, हमारे साथ गलत नहीं होगा। मुझे यह भी अंदाजा है कि आप सब यकीनन मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने जो फैसला किया उसमें जरूर कोई ना कोई मसलहत है। अब अलविदा कहूंगा, अलविदा कहूंगा। बहुत जल्द जो ये खो रहा है इन्हें वापस मिल जाएगा। ये इस बात से वाकिफ नहीं है जनाब। इस सारे मामले के पीछे वो इब्लीस औरत और लुकास, उन दोनों का ऐसा हाल बिगाड़ूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सऊद का
और यहाँ के रहने वालों का ऐसा इंतकाम लूंगा मैं जो न पहले किसी ने लिया, ना कभी सोचा। आपने कहा था मेरे बेटे को बचा लेंगे। आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं बायान। उसे बचा लेंगे ना? जरूर बचाऊंगा। हमारा बेटा आज सही सलामत वापस आएगा। हाजिल खातून, हमारे आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, जानती हूँ, लेकिन हम दोनों का दर्द एक जैसा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी दुआएं सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं, सारोजा के लिए और फातिमा के लिए भी है। काली बेवा, माफ करना बेगम खातून, मुंह से निकल गया। बुरा मत मानना। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा। आमीन। मैं भी यूसुफ के लिए दुआ करती हूँ बेगम खातून। शुक्रिया हाजिल खातून। ये वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। दरवाजा खोलो जल्दी। कमांडर लुकास ने भेजा है हमें। उन्होंने अहम खबर दी है। उस्मान कैदियों को अगवा कर लेगा। हमें उन कैदियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा है। कमांडर लुकास का हुक्म है कि मेरे आने तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। अगर दरवाजे नहीं खोले गए तो यहाँ पर बहुत नुकसान होगा। अगर कैदी यहाँ से भाग गए तो कमांडर लुकास तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगर तुम कमांडर लुकास के सिपाही भी हो तब भी ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? किसी ना किसी तरह दरवाजे तो खुलवाने पड़ेंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कैदी फरार हो गए। उन्होंने सिपाहियों को मार डाला। ए अल्लाह, इस इम्तिहान में हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, जो कहा वो सच साबित हुआ। जल्दी से दरवाजा खोल दो, नहीं तो कैदी फरार हो जाएंगे। क्या तुम लोग हमें सुन रहे हो या नहीं? खोलो। अगर कैदी यहाँ से फरार हो गए तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। खोल दो दरवाजे। ये हुई ना बात। सब्र करो मेरी प्यारी बहन, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। चलो चलो। कैदी फरार हो रहे हैं, चारों तरफ फैल जाओ। भाई, फातिमा, रुक जाओ। अपना चेहरा दिखाओ। ऐसे यहां से नहीं जा सकते। चलो। बोरान, हमला!
किस कमीने ने मुझे मारा था? मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम थे। आ जाओ। यूसुफ! अल्लाहु अकबर! सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ जल्दी! दरवाजे खोलो सिपाहियों! चलो निकलो यहाँ से! शहजादे! ओहान भाई! शहजादे! ओहान भाई! ओहान भाई! 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 शहजादे आप ठीक हैं? बनाओ! ओहान भाई आप ठीक हैं? ओहान भाई! भाई! ये कैसे? इस तीर को रोकना तो मुमकिन नहीं। ये कैसे हुआ भाई? ये तावीज आपकी हिफाजत करेगा, सुकून मिलेगा इससे आपको। अल्लाह तेरा शुक्र है। इसने बचाया मुझे। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम ठीक हो फातिमा? ठीक हूँ मैं भाई। हाँ। यूसुफ, सरोजा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। या अल्लाह! चलो यहाँ से निकलो जल्दी! आ जाओ! चलो चलो जल्दी। तुरहान, क्या सब कुछ छुपा दिया? जी हाँ जनाब।
काफिर उन्हें नहीं देख पाएंगे। दिखाओ, खोलो इसे। हाँ, इसके अलावा हाँ, ठीक है। बुरहान। जी सरदार। तुम और तुम्हारे साथ सिर्फ 2 सिपाही, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। तमाम सिपाही शहर से बाहर होंगे। जो हुक्म सरदार। चलो आ जाओ सिपाहियों, चलो। अगर हमारा ये मंसूबा कामयाब हो जाता है जनाब, तो कुफ्फार हमारी सरजमीनों की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे कभी। कुफ्फार से निमट लेंगे और लोग जल्द हकीकत भी जान जाएंगे। सरदार, सरदार, गेंजर साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। आने दो उसे। आ जाइए गेंजर सरदार, आ जाइए। गेंजर सरदार, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस्मान को इस बात का एहसास दिला सकूं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उस्मान अपने तकब्बुर के आगे किसी की नहीं सुनता। मुत्तहद होने के लिए कहा उससे मैंने, लेकिन फिर भी वो सौद को काफिरों के हवाले कर रहा है। वो रिवायत के खिलाफ जा रहे हैं कराची साहब। उन्होंने मुझ पर अपनी जमीन की हिफाजत में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं, मगर मैं जान दे दूंगा, मगर काफिरों को अपनी सरजमीन कभी नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ऐसा करेंगे। आप एक गैरतमंद तुर्क हैं गेंजर सरदार। बस इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि उस्मान की पैरवी करना छोड़ दें और उसके रास्ते पर न चलें। क्या मतलब कराची साहब? बात वाज़ेह है। उस्मान अपने सवाल के बहुत ही करीब है, तो इसीलिए आप मेरे हिमायती बन जाएं, वफादार बन जाएं मेरे, ताकि आपको बड़ा बना सकूं। मैं सर नीचे करने वालों का नहीं, ऊंचा करने वालों का वफादार हूं। इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। जनाब, अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेंजर सरदार, आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। मैंने सवाल किया कि कोई रास्ता बताइए अगर हो तो। आपने बताया। हाँ, कुफार के हम आप उस कराची की बात करने लगे। आप मेरे अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जनाब, ठीक है गेंजर सरदार। सरदार, वो आ रहे हैं। उस्मान ने अपने वादे के मुताबिक सौद को खाली करवा दिया और हमने भी अपना वादा पूरा किया, कैदियों को ले आए साथ। अब बस ये देखना है कि जीत किसके कदम चूमती है। लुकास, आ गए जलील,
मेरी रियासत पर जो भी मुसल्लत होगा उसे फिर यहां जीने का कोई हक हासिल नहीं। फातिमा, जैसा तुमसे कहा था मैंने, सौत में ना तो हमारे लोग हैं और ना ही हमारे सिपाही। अब चलो, ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है। फातिमा और लड़कों को मेरे हवाले करो। क्या कहते हो लुकास? उस्मान और पाला जिस अजियत से गुजर रहे हैं, क्यों ना उसे खत्म कर दे? सही कहा, चूंकि इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। कैदियों को बाहर निकालो। फातिमा, इधर आओ। फातिमा, फातिमा, अच्छा तो ऐसा है। किसे बेवकूफ बना रहे थे तुम उस्मान? हम जानते हैं कि तुमने सौत में हर जगह बारूद छुपाया हुआ है। हर चीज से वाकिफ है हम लोग। तुम अपनी बेटी को हासिल करने के बाद इस पूरे शहर को हम समेत तबाह करने वाले थे ना? याद रहे, अगर यहां एक चिंगारी भी उठी ना तो फातिमा खातून मारी जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि अपने सिपाहियों को हुक्म दो, सौत को पूरी तरह से छुपाए गए बारूद से पाक कर दें और इसे सही तरीके से
हमारे हवाले कर दो उस्मान। आखिर किसने तुमसे ये सब कुछ कह दिया? हा? बताओ तुम्हें किसने कहा कि सौत में बारूद रखा हम लोगों ने? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो उस्मान। झूठ बोलना बंद करो और सौत को हमारे हवाले कर दो। बाहर खड़े मेरे सिपाहियों को अगर मैंने कोई खबर ना पहुंचाई तो वो तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। तुम्हें लगता है ऐसा? वालिदा, बाबा। ये कैसे हो सकता है लुकास? फातिमा, मेरी बेटी, अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ वालिदा, मैं ठीक हूँ। बाबा, उस्मान हमारे साथ अपने खानदान को कभी तबाह नहीं होने देगा, तो डरो मत। तैयार हो जाओ सिपाहियों। सिपाहियों, ये नामुमकिन है। मैंने कहा था ना कि सौत में कोई बारूद नहीं है। बयान सरदार, बेगम खातून, कैसा लगा? मेरी बात पर भरोसा किया तुम लोगों ने? और अब मेरे जाल में फंस गए हो। जब हम करारगाह से निकल रहे थे तो लुकास के आदमी सिपाहियों के लिबास में थे। बायान सरदार और मुझे ये पैगाम देकर गए। वो हम लोगों से, हमारे बच्चों के लिए आपसे गद्दारी की तवक्को रखते थे। और खान और अलाउद्दीन फातिमा और लड़कों को बचाने के लिए किले के अंदर दाखिल होंगे। बयान सरदार,
कुफार जो कहेंगे आप करेंगे, जो भी वो जानना चाहेंगे उन्हें आगाह करेंगे, लेकिन बस उतना ही जितना बताया गया। जितना मैंने बताने का कहा था बयान सरदार ने आगाह किया, सिर्फ उतना ही। तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत मार दूंगा मैं, बयान। लानत हो तुम पर। हम बुरी तरह फंस गए हैं लुकास। अभी रुको, इंतजार करो। सिपाहियों, तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाए। तुर्कों की सरजमीन पर नजर रखने वालों के साथ सब देखेंगे क्या होता है। अब तुम मजा चखोगे मेरी इस तलवार का। आज के दिन बहुत खूनरेजी होगी। बहुत। उस्मान, मैं हरगिज़ तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। ये दिलेरों का मैदान है। तुम्हारे छुपे हुए चेहरे को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। बाला, आपके साथ हूं मैं उस्मान। और मैं भी आपके साथ हूँ बाबा। सिपाहियों, अरसुगूर के लिए, हमारे शहीदों के लिए, इंतकाम के लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह। मेरी बेटी को अगवा करके गलती कर दी तुमने, अब तुम इसका हिसाब चुकाओगी। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की जान भी लूंगी। मेरे भाई, तुम्हारी दोहरी तलवार मेरी अकेली तलवार की तरह तेज नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही नाज है अपनी तलवारों पर तो चलो देखते हैं। चलो जल्दी। बुरान मेरे भाई, भाई जरकुता है मेरे भाई। नहीं नहीं मेरे भाई, जरकुता है मेरे भाई। क्या किया? और क्या करता मेरे भाई, 2 धारी तलवार का हक तो अदा करना था ना। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोरान। हाँ मेरे भाई, बोलो भाई। हाँ करीब आओ। हाँ। तुम्हें तो पता है हाँ कि जरकुता है नहीं मरता। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा दिल बाएं तरफ नहीं है, तो इसे एक तीर से मैं कैसे मर सकता हूँ? जरकुता है, पागल आदमी हो तुम। तो चलो चलते हैं, काफिरों पर हमला करके उनके सीने चीर कर उनका दिल निकाल लेते हैं। वो देखो।
उठाओ मुझे। आ जाओ मेरे भाई। जरकुत है, साबित कदम खड़े रहो बस। ये तकलीफ देता। ठीक हो तुम। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जरकुता एक तलवार से कैसे लड़ता है। अल्लाहु अकबर। जान से मार। शुक्रिया मेरे बेटे, मेरा फर्ज है सरदार। चलो सिपाहियों, इंतकाम का वक्त है। चलो आ जाओ। इब्लीस औरत, चेहरा दिखाओ अपना। तुम हो कौन? हाँ, वालिदा। फातिमा, फातिमा, मेरी बेटी उठो। ठीक हो ना तुम फातिमा? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ मैं वालिदा। मेरे साथ ही खड़ी रहना। आजा, उठो, शाबाश। आजा। मेरे साथ खेल खेलने की कीमत तुम्हें अपनी जान से अदा करनी होगी। बाबा! चलो बेटा ही सही। सरोजा! सरोजा, बेटे, सरोजा, मेरे बेटे, बेटे, लुकास, लुकास, मेरी जान। सिपाहियों, ये धुआं जहरीला है, सब पीछे हटो। अलाउद्दीन, सरोजा को देखो जाके। जो हुकुम सरदार। सिपाहियों, आ जाओ बाहर की तरफ। सरदार, मुझे हैरानी हो रही है। हम सौद क्यों जा रहे हैं? आपने बताया नहीं अभी तक। सौद परेशानियों में घिरा हुआ है। उस्मान की आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी है और तुम पूछ रहे हो कि हम सौद क्यों जा रहे हैं? सांजार,
क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? उन्होंने उस्मान के घमंड को तोड़ के रख दिया है। हम उस्मान की बेबसी को देखने के लिए जा रहे हैं। समझ गया सरदार। तुम ऐसा करो सांजार कि आज की रात उस्मान के सौत को खो जाने की खुशी में एक आलीशान जश्न का इंतजाम करो और तमाम सरदारों को खाने के लिए मदऊ करो। जो हुक्म सरदार। ये कैसे हो सकता है? फातिमा वहां से बचकर कैसे निकल गई? दाखिली और खारजी रास्तों पर नाहिली का मुजाहरा करने वाले हर सिपाही को मार दूंगा। सोफिया, भागो भागो। यूसुफ, उस तरफ जाओ, भागने मत देना। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, माला, सिपाहियों को साथ लेकर यहां से जाना। मुहतात रहिएगा उस्मान, आ जाए। तुम बच नहीं पाओगे, देखता हूं तुम्हें। भागो भागो। जलील कमबख्त, तुम्हें क्या लगता है बच जाओगे? उस्मान सरदार ने तो हमें यहां भेज दिया, लेकिन वो काफिर कहीं दूसरी तरफ से भागने जाए। सिपाहियों, हमें दूसरी तरफ चलना होगा, आ जाओ। क्या लगा था कि भाग जाओगे? तुम्हारी मौत खड़ी है तुम्हारे सामने। टूट पड़ो। हमें चलना होगा, सिपाही उस्मान को रोक लेंगे। मसूर, वो भाग रहे हैं। उस तरफ यूसुफ है, क्या आज भाग नहीं पाएंगे? आज तो इन सब की लाशें बिछा देंगे। बोरान, जरकुताए, उन दोनों के पीछे जाओ। लुकास और उस नागिन को यह जंगल बचा नहीं पाएगा। कमांडर, खुद को बचाइए। सोफिया, सोफिया रुको।
ये कारासी साहब है। कारासी, रुको। कारासी साहब, तुमने तो कहा था कि सौत उस्मान से ले लिया है, तो अब क्या हुआ लुकास? ये क्या हाल बनाया हुआ है? वक्त कम है कारासी साहब, उस्मान हमारे पीछे है, हमें यहाँ से निकलना है। आप कुछ घोड़े दे दीजिए हमें। यहाँ से निकलना होगा लुकास, उस्मान यहाँ आ जाएगा। ये वही है जिसका जिक्र किया था तुमने? हाँ, मैं वही हूँ। चेहरा क्यों छुपा के रखा है तुमने? या तो हमारी मदद करो या हमारे रास्ते से हट जाओ करासी सरदार। जाना चाहते हो तो जाओ खुशी से, लेकिन मेरी मदद के बगैर इस जंगल से निकल नहीं पाओगे तुम लोग। और आप हमारी मदद के बगैर उस्मान से जीत नहीं सकेंगे कारासी साहब। या तो आप हमारी मदद करेंगे या अपने इत्तेहादी को खो देंगे। आ जाओ मेरी सवारी में। सोफिया, आ जाओ, चलो। सरोजा, आंखें खोलो। सरोजा, सरोजा मेरी जान। सरोजा बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोच की हमें हिफाजत करनी है, जल्दी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो ना मेरे बहादुर बेटे। बयान साहब, बयान साहब, बयान साहब, ये मत करें। अगर आपने खंजर निकाला तो खून बहुत ज्यादा बहेगा। तो क्या करें? मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दे। ये क्या करना है? इसे अच्छी तरह दबाए, ठीक है? अच्छी तरह दबाए। ठीक है, दबा दिया मैंने। सारूजा, सांस लो सारूजा, सांस, सांस लो सारूजा। जहरीला धुआं इसके फेफड़ों में भर गया। मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। इलाज के लिए जिन नजरियात की जरूरत है वो कबीले में है, हमें वहां जाना होगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना शहजादे? इसे बचा लेंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सिपाहियों, जल्दी से सवारी लेकर आओ यहाँ। जल्दी। सारूजा को कबीले लेकर जाना है। हौसला रखो, घबराना नहीं। सांस कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ तुम्हें चलता कुछ हूं। नहीं होगा बेटे। वो बदबख्त क्या करने वाले हैं हमें इसका अंदाजा नहीं। जल्दी लाओ यहाँ पर। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो सारूजा, मेरे बहादुर बेटे, हिम्मत करो। जल्दी तुम्हें करो। कुछ नहीं होगा। इसको सवारी में नहीं रखो। होगा तुम्हें। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब्र करो सारूजा। आराम से, चलो आराम से। चलो, शाबाश, चलो। इसे पकड़ो। मैं साथ हूं तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस हिम्मत करो। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। चले, चलो सिपाहियों, चले बयान साहब, जल्दी करो। जल्दी। जल्दी आओ, आवाजें आ रही हैं। सरदार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार, हमने इंतजार किया। जब लुकास नहीं आया तो हम दूसरी तरफ चल पड़े। कैसे? तो तुम मेरा हुक्म मानने के बजाय अपनी मनमानी कर रहे हो। सरदार, वो काफिर उसी जगह से गुजर रहे थे। कैसे कर सकते हो रियासत की नाफरमानी? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूं सरदार। कोई सुराग मिला?
लुकास का कोई सुराग नहीं है हुजूर। हमने हरिस्तो नामी गीदड़ का सुराग भी खो दिया हुजूर। लेकिन हमने रास्ते में एक चरवाहे से सुना कि एक कारवां शुमाल की तरफ जा रहा है। लुकास भी तो हो सकता है उस्मान। जरूर जान लेंगे वो भी, जरूर जान लेंगे। आयकुर्त। जी सरदार। घोड़े लेकर आओ। जो हुक्म आपका। जंगल की तरफ में नजर दौड़ाएंगे, वो यही कहीं होंगे। जो आपका हुक्म। तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सारोजा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हिम्मत से काम लेना बेटा। सारोजा, मेरे बेटे, बाबा, मेरे शेर, बस हम पहुंचने वाले हैं। हिम्मत मत हारना। या अल्लाह, मेरी औलाद की जान बख्श दे। सारोजा को कुछ नहीं होगा बयान साहब, बस आप हिम्मत मत हारें, ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन, इसे कुछ नहीं होगा, बच जाएगा ना मेरा बेटा। खुद को संभाले बयान साहब, आपको मजबूत होना होगा। पुरसुकून रहे। बाबा, बाबा, सरोजा, 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 मेरे बेटे, सरोजा, मेरे शेर। आप इसे अच्छी तरह दबा के रखें, खून बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। सरोजा बेटा, बाबा, सरोजा बेटा। चलो अलाउद्दीन, थोड़ा हौसला रखो सरोजा, हम अभी पहुंच जाएंगे। बाबा, मेरे बेटे, कुछ हो रहा है मुझे बाबा। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? आप कहते थे कि मैं एक हारे हुए शख्स से सिवा कुछ नहीं। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ऐसे अल्फाज मत कहो बेटा, जान से बढ़कर हो अजीज मुझे। ये आपसे सुनने के लिए बहुत इंतजार किया। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सरोजा, 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 अपनी आंखें खोलो ना बेटा। सरोजा, मेरे शेर, आंखें खोलो, आंखें खोलो ना। हिम्मत करो, जल्दी चले, जल्दी चले शहजादे अलाउद्दीन, मेरे बेटे। जनाब, उस्मान सरदार। करासी सरदार, क्या कर रहे हो सोत में? हाँ, क्या काम है बताओगे? मैंने सुना था कि तुम बहुत मुश्किल में हो और अपनी बेटी की जान की खातिर सौत शहर को काफिरों के हवाले करने वाले हो। तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझते हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा था, मगर तुमने अपने बल पर ही ये मसला हल कर दिया। तो क्या अब आप हमारी हिफाजत करेंगे? हाँ, ऐसा ही है। जब बात बच्चों की आ जाए तो मैं दुश्मनी भूल जाता हूं। जिस काफिर के कब्जे में तुम्हारी बेटी थी उससे निमटना आता है मुझे, और इसी मकसद से आ रहा था कि उसको अच्छी तरह सबक सिखा सकूं, और कुछ नहीं। खुशी हुई कि तुमने अपनी बेटी को बचा लिया। खुश रहो हमेशा फातिमा बेटी। शुक्रिया करासी सरदार, शुक्रिया। लेकिन अभी वाज़ेह नहीं हो रहा, आपकी हमदर्दियां जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई है उनके लिए कोई रास्ता तो तलाश नहीं कर रहे ना? हरगिज फिक्र मत करें, आज पूरे जंगल में उनकी चीखें सुनाई देंगी। मैं किसी काफिर की जान बख्शने के लिए हरगिज नहीं कहूंगा तुमसे। मैं सिर्फ उनके साथ तिजारत करता हूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उन जैसा हूं उस्मान। जिस अजियत से तुम गुजरे हो उसके जिम्मेदार तुम थे, मैं नहीं। तुम सरहदों को मैदान जंग समझकर, दुश्मन समझकर हमारा पीछा करते हो उस्मान।
काश कि हम दोनों मुत्तहद हो जाते और हर महाज पर अगर साथ रहते और अपनी सरहदों को एक ही सरहद समझते और काफिरों का मिलकर खात्मा करते, तो मुझे किसी और का इत्तेहादी हरगिज नहीं होना पड़ता। यानी आपकी हमदर्दियां नहीं है। हम अभी शिकार के पीछे हैं, दो गीदड़ों का पीछा करते आए हैं यहां। दरवाजा खोल के दिखाओ जरा हमें। क्या हुआ करासी सरदार? उस्मान सरदार, वहीं रुक जाएं। मैं तुम्हारी बच्ची को बचाने की नीयत से आ रहा था और तुम मुझ पर काफिरों को छुपाने और बचाने का इल्जाम लगा रहे हो। करासी सरदार, अगर कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आपको डर हो तो इस तरह से मेरे सामने क्यों खड़े हैं? हट जाइए, हट जाइए सामने से। चलो खोलो इसे। क्या हुआ? खोलो इसे। जनाब, उस्मान सरदार इसी तरफ आ रहे हैं। लुकास, अब फौरन निकलो, निकल जाओ। उस्मान के जाने के बाद हम फिर मिलेंगे। जाओ जल्दी। हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती का क्या होगा? तुम्हारी इस नाशुक्री की क्या कीमत है? उस्मान, तुम हमसे दुश्मनी ही चाहते हो। अफसोस। बिना इजाजत मेरी सरजमीन पर कदम रखोगे तो ऐसा ही सलूक होगा आप लोगों के साथ। जल्दी चलना होगा यहां से। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। सारोजा, मेरे शेर बेटे, हिम्मत करो बेटे। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, होशियार रहना। तुम लोग फौरन जाओ और तबीब को इत्तला दो। सारा सामान तैयार रखें, समझ गए? बस हम पहुंचने वाले हैं। हिम्मत करो बेटा। मुझे अपने बेटे का इंतकाम लेना है इनसे। बयान साहब, आप यहीं पर रहें। इन बदबख्तों से हम खुद ही निपट लेंगे। आप यहाँ अपने बेटे के साथ ही रहिएगा बयान साहब। जी ठीक है, जाइए। जहन्नुम जाकर सबको बताना कि तुम नाकाम हो गए थे। ये सांस नहीं ले रहा। सारूजा ठीक नहीं है भाई, हमें फौरन निकलना होगा। तुम लेकर जाओ सलाउद्दीन। चले चले बयान साहब, चले चले। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, खून बह रहा है उसका। आ जाओ सिपाहियों, चलो चलो जल्दी।
जहन्नुम तुम्हारी मुंतज़िर है। भाइयों, आगे बढ़ो, रास्ते को महफूज बनाओ, जल्दी। चलो। आ जाओ सोफिया। अच्छा किया जो बग्गी से जल्दी उतर गए, नहीं तो आज उस्मान से हमारी जंग यकीनी थी। इस एहसान के बदले आपको जरूर कोई इनाम मिलेगा करासी साहब। क्यों नहीं, मैं जरूर लूंगा। जानती हूं कि तुम हमारी मदद कभी भी ना करते अगर तुम्हें हमसे कोई कर्ज ना होती करासी सरदार। इसने हम पर एहसान नहीं किया। चालाक खातून हो, हम तुम्हारे साथ बहुत से मामलात तय करेंगे, लेकिन मैं ये चेहरा देखना चाहूंगा जिसके साथ मैं काम करूंगा। क्या तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओगी? जल्दी ये चेहरा दिखा दो। मेरा नाम सोफिया है। तुम्हें अब हमारा साथ देना पड़ेगा करासी सरदार। कहाँ जा सकते हैं? निशान तो यही है। जबकि सौत हमने उनको नहीं दिया, इसलिए वो जानते थे कि जंगल से नहीं निकल पाएंगे। उन्हें यहाँ छुपने के लिए जरूर कोई महफूज जगह मिल गई होगी। वो हमारी सरजमीन से बाहर निकल गए। कैसे? उन्हें बाहर निकालने के लिए करासी सरदार ने उनका साथ दिया है। यहां निशानात इस तरफ आते हैं और यहां से आकर इस तरफ से गहरे हो रहे हैं। वाज़ेह है उन काफिरों को किसी ने साथ दिया है। हमने अपनी आंखों से देखा था उस्मान सरदार, सवारी खाली थी। उन्हें हमारे आने का पता चल गया होगा तो पहले ही सवारी से उतार दिया गया उन्हें, और उसके बाद दोबारा अंदर बिठा लिया होगा। करासी की मदद से वो बचकर यहां से बाहर निकल गए। आखिर तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते? क्यों शर्म नहीं आती? तुम काफिरों की हिफाजत कैसे कर सकते हो? ये नहीं होने दूंगा। अच्छा नहीं किया करासी सरदार। बहरान, हुजूर, पैगाम भिजो सरदारान को, दीवान मुनक्कद करेंगे। अब ये मुनाफिकों के अंजाम का वक्त है। जो आपका हुक्म करासी सरदार।
चलो, अब तुम आजाद हो। मेरा अंदाजा है सोफिया, तुम्हारी ये दुश्मनी उस्मान के साथ सिर्फ जमीनों की वजह से नहीं हो सकती। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं, मेरा मकसद उस्मान को खत्म करना है। करासी साहब, इंतकाम लेने तक मैं जिंदा रहूंगी। क्या तुम भी मेरी तरह उस्मान को जेर करना चाहते हो? मैं जानना चाहती हूं मकसद क्या है तुम्हारा। हमारे खिलाफ हो या साथ हो हमारे? अगर तुम्हारी तैयारी पूरी है तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम कमजोर पड़ गई, याद रहे कि मेरी तलवार के वार को भी रोक नहीं पाओगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं करासी साहब। उस्मान जल्द या बदेर घुटने टेकेगा। कायुमाज जनाब। 2 घोड़े ले आओ। जो हुक्म आपका। चलें, सफर बखैर। शुक्रिया करासी सरदार। सिपाहियों, रास्ता साफ करो। चले बयान साहब, शिफा खाने की तरफ। सरोजा, सरोजा, मेरे बेटे। वालदा। सरोजा, मेरे बेटे। क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ। खुद को संभाले हजल खातून। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। देखकर आराम से, देखकर देखकर। सरोजा मेरे बेटे। जल्दी। तुमने तो कहा था ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। सरोजा। हजल खातून, ऐसा मत कर हजल खातून। क्या कर रही है आप? संभाले खुद को, संभाले। अलाउद्दीन उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। संभाले खुद को। सरोजा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ठीक हो जाएगा। सरोजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ख़वातीन जल्दी आइए। मेरे बेटे। सिपाहियों, वो लोग नहीं रुकेंगे। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दें। दाखिली रास्तों की सख्त निगरानी की जाए। हर शख्स, आज से हर शख्स अपनी आंखें खुली रखे। जो लोग इस कबीले के फर्द हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की इजाजत दी जाए। चलो जाओ। औरहान, क्या हुआ है? फातिमा और बाकी सब ठीक तो हैं? वो ठीक है ओलोफेरा। शुक्र है उस रब का कि उसे कुछ नहीं। उनका मंसूबा खाक में मिल गया। हमारी सऊद की सरजमीन उनके सिपाहियों का कब्रिस्तान बन गई। हमने अपनी जान दांव पे लगाई अपनी सऊद की सरजमीन को बचाने के लिए। वक्त आ गया है, जो भी उन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, उन्हें अपने खून से इसका खुमियाजा भुगतना होगा। हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले।
लगता है बहुत बेहतरीन मंसूबा बनाया था उस्मान सरदार ने। मुझे तो लगा था कि सौद को काफिरों के हवाले कर देंगे। किस कश्मकश में हैं गैंजर साहब? क्या उस्मान के बारे में सोच रहे हैं? हरगिज नहीं। उस्मान सरदार सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते हैं। फिर भी बहुत सारे महाज पर मैं उनके साथ था। लातादाद काफिरों को भी मारा मैंने। इसके बावजूद उन्हें मेरा जरा भी एहतराम नहीं। इस सब का मुस्तहिक नहीं हूं मैं कराची सरदार। यही हौसला इस गुस्से को जिंदा रखें। उस्मान को हर वो शख्स छोड़ देगा जिसकी वो इज्जत नहीं करता गैंजर साहब। अब मेरे सरदार आप हैं। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूंगा जो इंसाफ के साथ हुक्मरानी करे और एहतराम भी करे। बहुत शुक्रिया गैंजर साहब, बहुत शुक्रिया। सांजार, तो आइए फिर इस खूबसूरत तोहफे के साथ अपने इत्तेहाद पर मोहर लगाएं। शुक्रिया आपका कराची सरदार। इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब मेरी एक बात को गौर से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम उस्मान के करीबी साथी बनकर उसके साथ रहो जैसे पहले थे, और मुझे उसकी हर हरकत से आगाह करते रहोगे। इसकी क्या जरूरत है? उस्मान को शिकस्त देने के लिए ये जरूरी है, समझो। आप गुस्से की आग में जल रहे हैं उस्मान, मैं जानती हूं। कराची और उसके सब साथी, उनकी लगाई हुई आग है ये बाला। शुक्रिया बाला, शुक्रिया तुम्हारा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सरदार? आ जाइए, बिल्कुल आयशा खातून। उस्मान सरदार। क्या है आयशा खातून, बताइए कि आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है कुछ तो है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठो आके, आ जाओ। चलो बताओ। मेरे बाबा अलबाय, वो एक तवील अरसे से इस रियासत के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। हाँ, तो क्या इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे फख्र है। वो आपके लिए और इस जमीन के लिए गए हैं, लेकिन मुझे उनकी याद आती है, मगर मैं किसी को नहीं बताती। जब मैं अकेली होती हूँ तो रोती हूँ ताकि मुझे कोई कमजोर ना समझे। बाबा ने मुझे यही सिखाया। ओए आयशा खातून, तुम्हारे बाबा ने अच्छी बात सिखाई है। तो ठीक है, अंदर की खबर है और वो ये कि तुम्हारे बाबा जल्द ही कबीले लौट आएंगे। इंतजार खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ,
अहमक लोग कैसे 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 जिंदान से भागे वो लोग? कैसे 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 भागे? जिसने भी ऐसा किया है मौत से भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। कमांडर, तुर्क हमारे सिपाहियों के बेस में दरवाजे पर आए थे। इन अहमकों ने बगैर सवाल किए दरवाजा कैसे खोल दिया? कोई बताएगा मुझे? उनके अंदर आने से पहले ही कैदी फरार हो गए थे। किसी ने सारे मुहाफिजों को मार डाला। तो इसका मतलब है कि जासूस हमारे दरमियान मौजूद है। तुम उसे ढूंढ के मेरे पास लाओगे अरस्तु? ढूंढोगे कौन है वो जासूस जिसने मेरी मुखबरी की? सिपाहियों, मेरे साथ चलो, जल्दी। उस्मान के इस जासूस को तलाश करना जरूरी है लुकास। मैं उसे तलाश करूंगा सोफिया, और तलाश करके जान ले लूंगा मैं उसकी। तो तुम्हारा नाम सोफिया है? मेरे बेटे, मेरे शेर, सरोजा बेटा। हे मेरे अल्लाह, हे अल्लाह, मेरे बेटे की उम्र दराज कर, मेरी उम्र भी से लग जाए। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा हमारा बेटा। कुछ भी नहीं होगा इसे, ठीक है? मैंने ठीक कहा ना शहजादे अलाउद्दीन? मैंने इसके जख्म को अच्छी तरह साफ कर दिया और मरहम भी लगा दिया है। अगरचे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इसका बहुत खून बह चुका है। गुड़ का पानी, गुड़ का पानी, बयान, गुड़ का पानी पिलाना चाहिए इसे, इसे ठीक हो जाएगा। आप बस दुआ करें इसके लिए, अल्लाह इसे सेहत दे। वैसे आपके बेटे ने बहुत हौसला दिखाया है, ये ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस आप दुआ करें। जीते रहिए शहजादे अलाउद्दीन। बहुत शुक्रिया। अब चलता हूं। राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाल दी। जो बातें माजी में की थी, अब वही बातें मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रही हैं। जल्दी ठीक हो जाओ सरोजा, जल्दी ठीक हो जाओ। इस तरह तुम्हें नहीं देख सकते। मेरे बेटे को शिफा कर। इतने सारे लोगों के सामने सरदारान मौजूद थे, फातिमा मौजूद थी, सबके सामने मुझे मारा, थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे। यूसुफ, मेरे भाई पुरसुकून हो जाओ, सरदार है वो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मेरी इज्जत, मेरा वकार सब खाक में मिला दिया। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आ जाओ, इस रियासत के सरदार है वो। देखो यूसुफ, उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसके लिए गुस्सा मत हो तुम, बल्कि तुम्हें इससे सीखना चाहिए। गलती की, नाफरमानी की तुमने। किसी गलती पर कोई बड़ा थप्पड़ मारे तो बेइज्जती नहीं हो जाती। उन्होंने तुम्हें फातिमा के सामने थप्पड़ मारा ना, इसलिए ज्यादा गुस्सा हो। इस बेइज्जती के बाद मैं फातिमा का सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते यूसुफ? मेरे प्यारे भाई, सुना है ना कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान संभलता है। तुम्हारी गलती थी और तुम्हें इसकी छोटी सी सजा दी गई है।
भाई। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारी आंखों से अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम क्या बताओगे, लेकिन तुम बोलो, देखते हैं क्या मैं सही हूं। मेरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा इस बारे में, हमेशा ही खामोशी अख्तियार की और कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन तुम देखो, वो बेगम खातून, वो कभी भी गलतियां करने से बाज नहीं आती। बताओ क्या ये सब ठीक है? मैं जानता हूं भाई, पहले कारादीन फिर सौद। बेगम खातून जहां भी जाती हैं हमें नुकसान पहुंचाती हैं, मैं जानता हूं। देखो मेरे भाई, हुजूर ने उन्हें बहुत खराब कर दिया है। मैं सोच रहा हूं कि हम इस सारी बात के बारे में हुजूर को कैसे बताएं आखिर। ना सिर्फ ये, बल्कि उसका भाई भी, वो भाई जिसे बाजार में हर आने जाने वाले काफिले पर नजर रखने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सब तुम्हारे सामने है। वैसे मेरे भाई, हमें इनकी क्या जरूरत है आखिर, ये बात बताओगे मुझे? उनकी एक छोटी सी गलती भी हमें इस बार कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे। उसका भाई और वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हुजूर को इस बारे में कैसे बताएं? तुम्हें लगता है कि क्या वो ये सब नहीं देख पा रहे? हमें ये सब बताने की जरूरत है क्या उन्हें? हम किस लिए हैं यहाँ पर मेरे भाई? हाँ, हम इस कबीले की हिफाजत के लिए अपने सरदार के साथ खड़े हैं। देखो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरकुताय साहब। हाँ। बुरहान साहब, बहुत जल्द एक दीवान होने वाला है। ठीक है, हम आ जाएंगे। शुक्रिया बताने के लिए। हाँ, चलो। मुझे लगा उस्मान सरदार सौद को काफिरों के हवाले कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस्मान सरदार ने हिफाजती इक़दाम कर लिए थे। आपने कभी उस्मान सरदार को बगैर इक़दामात के देखा है? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। हमने एक बार फिर से दुश्मनों को अपने दस्तूर से आगाह कर दिया है कि जहां हम अपनी जानें तक दे देंगे, जमीन का एक भी टुकड़ा हरगिज उन्हें नहीं देंगे। हम हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं सरदार। अल्लाह के हुक्म से हम उसमें कामयाब भी हो गए। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने दुश्मनों को जानते हैं। एक तरफ है लुकास और उसके साथ वेरोनिका नाम की वो खातून, और दो चेहरे रखने वाला अपनी तलवार उठाए हुए दूसरी तरफ है करासी सरदार। अगर हमें दोबारा मौका मिलता है सरदार, तो उस लुकास को अपने हाथों से मारकर अपने बेटे का बदला लूंगा। आपका इंतकाम हम सब का ही इंतकाम है, लेकिन एक और चीज है जिस पर सबसे पहले हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वो नागिन है जो चेहरा छुपाए हुए है। तो अब हमें उनसे हिसाब लेने के लिए क्या करना चाहिए, जरा सोचिए, बताइए। उनसे निपटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? लुकास का ताक़ुब करना चाहिए हमें, और जैसे ही पता चले कि वो किले से बाहर निकला है, उसी वक्त जाकर उस पर हमला कर देना चाहिए जनाब। गेजर साहब बताइए, हमें क्या करना चाहिए, बताइए, एक भी सिपाही खोए बगैर। मेरे ख्याल से यही सही वक्त है सरदार। हमें दोबारा जाकर
अकहिसार कले का मुआसरा कर लेना चाहिए। इस तरह उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और उनकी कब्रें कले में ही खोद देंगे हम। बेगम खातून, आपने क्या सोचा? जो उन्होंने फातिमा खातून के साथ किया, हमें भी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। भेस बदलकर जब उन्हें कमजोर देखें तो उन पर हमला करते। क्या कहते हो जरकुताए? जरकुताए, बताओगे क्या करना चाहिए? मेरे सरदार, आप जो भी फैसला करेंगे वही फैसला ठीक होगा और मैं उसकी पैरवी करूंगा। और बाकी मुश्तबा अफराद का क्या हुआ? उनके बारे में कुछ जान पाए हो क्या? कमांडर, मुझे 2 लोगों पर शक है। एक हेलेन जो अभी आई है और दूसरा घोड़ों का रखवाला। घोड़ों का रखवाला? वो यहाँ कब आया? जब कले के तमाम घोड़े किसी बीमारी से मुतासिर थे, वो उसी वक्त आया था। जानता है घोड़ों के बारे में? उस पर नजर रखो अरस्तु, लेकिन एहतियात से, उसे पता न चल सके। जो हुक्म कमांडर। उस्मान अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा, लेकिन मैं उससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से मारूंगी। बाला। बाला? तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है सोफिया? सौत से लेकर अपने कबीले तक उन्होंने अपने हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए हैं। अब तो वहां वेरोनिका भी नहीं जा सकती, तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? वो कल कारवां लेकर निकलेंगे। कारवां जिस रास्ते से गुजरेगा, उस रास्ते पे वो अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। जब बाला सौत में होगी तो हम काफिले पर हमला कर देंगे। हमले की खबर सुनते ही बाला कारवां की हिफाजत के लिए जरूर आएगी। हमारे जाल में फंस जाएगी वो। सोफिया, तुम्हारी सोच की कोई हद नहीं है। उस्मान बाला के लिए हर चीज कुर्बान कर देगा, हर चीज। लेकिन इस दफा कोई शराइत नहीं होंगी, सिर्फ मौत होगी। उस बाला की, उसके बाद उस्मान, उन दोनों को मरना ही होगा इस बार। ऐसी मौत दूंगी उन्हें कि मौत भी लरस जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या सोफिया? बाला की जान लेने से पहले उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताऊंगी। मौत भी छोटी लगेगी उसे। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। उस औरत का नाम उस्मान सरदार को बताना है। चलो चलो। कहां जा रहे हो? इस घोड़े को नाल लगाए थे जनाब, दौड़ाने के लिए ले जा रहा हूं उसे। अभी रहने दो, हो सकता है कि तुर्क पहरेदार आसपास ही हो। जनाब, मैं उनसे नहीं डरता हूं, मार डालूंगा। काफी बहादुर हो। इन घोड़ों को खेतों में ले जाने से ज्यादा अहम काम है तुम्हारे पास। कल से तुम यहाँ के सारे घोड़ों की देखभाल करोगे। उन सब घोड़ों की शनाख्त करोगे जो बीमार हैं और सफर के लिए तैयार नहीं हैं। सिपाहियों, जब तक तुम काम नहीं कर लेते ये साथ रहेंगे, मदद करेंगे तुम्हारी।
पहले बाय सुंगूर और उनके आदमी, फिर फातिमा और बाकी। सरदार, वो वीरोनिका नामी खातून वाज़े तौर पर हमारी जमीनों से ज्यादा कुछ और चाहती है। उसका हर कदम और उसकी हर हरकत हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उसकी नीयत हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की है। वो बाजार में खुलेआम चेहरा ढांपे बगैर घूम रही थी, लेकिन फिर वो जैसे ही मेरे सामने आती है, चेहरा मुझसे छुपाती है। उसका कहना है कि मुझे वो चेहरा उसी वक्त दिखाएगी जब वो मेरी जान लेगी। तो ठीक है, अगर वाकई में ऐसा है, मेरी जान लेने की अगर उसे इतनी ही ख्वाहिश है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए फिर उसे। जहन में क्या चल रहा है उस्मान सरदार? करासी सरदार इन जमीनों को शिकारगाह में तब्दील करना चाहते हैं और काफिरों के साथ मिलकर वो शिकार करने की ख्वाहिश रखते हैं। करासी दो चेहरों वाला। बोरान, हुजूर। करासी सरदार को खबर भिजवाओ, उन्हें शिकार की दावत दी जाएगी। जो आपका हुक्म। वो करासी सरदार कुफार के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत रखने के लिए हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो अपने दोस्तों से शिकार का जिक्र करेंगे। इस मंसूबे से हमें क्या फायदा होगा सरदार? अब हमारा हदफ यही होगा, जैसे ही वो उस शिकार की जगह का इत्तेहादियों को बताएंगे तो वो सोचेंगे कि हम जाल में फंस गए। उसके नतीजे में वीरोनिका वहां जरूर आएगी और उसी वक्त वीरोनिका नागिन को हम सर कुचल कर रख देंगे। बोरान, जरकुताए, कल गुरुद्वार में जहां हम लोग शिकार के लिए जाएंगे, उस जगह तुम पहले से जाल बिछाओ। याद रहे, उसके लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है। जो हुक्म मेरे हुजूर। आप लोग जा सकते हैं। क्या बात है, बताओ। क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? सरदार, ये मेरी हद है या नहीं, लेकिन एक मसला है जो हमें परेशान कर रहा है। सरदार, हम दीवान में तो नहीं कह पाए, मगर तुम्हें कहना चाहिए। अगर दीवान से उस मसले का ताल्लुक है, तो जब मौका मिला था तो उस वक्त कहना चाहिए था। दीवान खत्म हो गया, अब शिकार का वक्त है। अपनी जिम्मेदारी दोनों बखूबी निभाना। जो आपका हुक्म। जो हुक्म आपका। आपने मुझे बुलाया बाला खातून? अपने भाई से मिलकर खुश होंगी बेगम खातून? जी हाँ, शुक्र खुदा का। उस्मान साहब की बदौलत सौत और हमारे बच्चे आजाद हो गए। ठीक है, लेकिन अब हिसाब लेने का वक्त है। मेरी जो गलती है वो नाकाबिले तलाफी है। क्या यह सब कहने से कुछ बदल सकता है? इस गलती की तलाफी नहीं है कोई। क्या बगैर पूछगछ के ताजरों को दाखिल होने देती हो बाजार में? मैंने क्या उस शैतान के बाजार में दाखिल होने से पहले पूछगछ नहीं की तुमने? जरूर पूछगछ की थी मैंने बाला खातून।
उसे जानने के लिए एक सिपाही को भेजा था और मैं उसी की खबर की मुंतजिर भी थी। तो खबर की मुंतजिर थी। जब तुम खबर का इंतजार कर रही थी उस दौरान उस शैतान ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया था बेगम। बाजार की हिफाजत क्या तुम इस तरह करती हो? हाँ, क्या इस सब में सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ बाला खातून, या फिर मेरा भाई? बस भाई को मत लाओ बीच में। उस शैतान को बाजार में तुमने आने दिया और तुम इसकी कीमत अदा करोगी। बात कीमत अदा करने की है तो तैयार हूँ। हाँ, गलती सुधारने का एक मौका दिया तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? वो फर्ज भी ठीक से नहीं निभा सकी। उस्मान सरदार से बात करूंगी इस बारे में कि तुम हरगिज़ उस ओहदे के लायक नहीं। तैयार रहने इसके लिए। वनकोर्ट। सरदार, किसी को पता चले बगैर इसे कराची सरदार तक पहुंचा दो। जो आपका हुक्म। उस्मान की मुहिम के बारे में जानना कराची सरदार के लिए फायदेमंद होगा। उस्मान, उस्मान, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस कबीले को आग लगा देती और बाला को उसकी हाथ याद दिलाती। मगर तुम्हें नजर नहीं आती ना मोहब्बत ना तकलीफ। सालों से इस मोहब्बत को तुम्हारे इस खंजर की तरह हर किसी से छुपा कर रखा है मैंने। या अल्लाह, काश कि इसे तर्क करना मुमकिन होता, लेकिन नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकालना मेरी जान निकालने जैसा है। बाला, तुम्हारे बावजूद उस्मान को मैं नहीं छोड़ सकती कभी। गोंजा, तुम ठीक हो? क्या बात है? भाभी, आप परेशान लग रही हैं। क्या कोई बुरी खबर है? नहीं नहीं फातिमा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यही बता रही थी भाई को कि मैं वहां से कैसे भागूं। भाई, हाँ हाँ, चलो बताओ मुझे। क्या आप भी सुनना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ फातिमा। ठीक है। जब हम जिंदान में कैद थे, अलबाई हमें बचाने आए वहाँ। हाँ। जब उन्होंने हमें आजाद करवाया तो कहा बाजिंदीनी लिबास पहन लो।
और फिर जब वहां लड़ाई शुरू हो गई तो हमने उन्हें शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि उस औरत का हमसे कोई जाती मसला है और वो नहीं रुकेगी। बाला, हर किसी को चौकन्ना रहना होगा, तुम्हें भी। और हाँ, ज्यादा मोहतात रहेगी फातिमा। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है उस्मान, अब उसे अपने साथ ही रखूंगी मैं। मैंने फातिमा के लिए कबीले में ही कोई फरीजा सोचा है। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सऊद के लोगों का भी दिल जीतना पड़ेगा। और हान, ये तुम्हारा काम है बेटा। जो हुक्म मेरे सरदार, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका दिल जीतने की। दरअसल करासी सरदार ने जो सामान लेने की कोशिश की वो अभी भी हमारे पास महफूज है। अगर उसे सौद की तिजारत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो तिजारत में मुनाफे के साथ लोग भी खुश हो जाएंगे हमसे। बेटी, अच्छा सोच रही हो। क्या ख्याल है बाला? तो इस सूरत तुम ही कोई फैसला करोगी। ऐसे ही है। ये अलाउद्दीन कहाँ है? मेरी फातिमा कहाँ है? सरदार, अलाउद्दीन और कौंजा फातिमा के साथ है। बस वो लोग आते ही होंगे। और जब मैंने वार किया उस शख्स पर तो वो भाग गया वहां से। मैं समझ गया मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे 3 बार बता चुकी हो। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात? ओ, बस करो, बहुत हो गया। बस कर दो। बेटी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। क्या कह रही थी, बताओ जरा। ना करें बाबा, 2 घंटे से मुझे बता रही है, खामोशी नहीं हो रही। देखो जरा, बोल कौन रहा है? देख रहे हो इसे? चलो बताओ, क्या हुआ है? बाबा, वो मेरे ये भाई मुझसे जलते हैं। ये मुझे कहते रहते थे कि मैं अभी छोटी हूँ और मैंने इन्हें साबित कर दिया कि बड़ी हो गई हूँ मैं। जा सकती हूँ ना मैं जंग में? ओ, नहीं जाओगी बेटी। जंग कहाँ से आ गई? अभी हम लोग यहाँ हैं, सब साथ बैठे हुए हैं। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी और इसके अलावा बाजार भी नहीं जाने दूंगी। वालिदा, जंग में नहीं जाओगी, सुन लो। बाबा। ओ, वालिदा, बाजार के हवाले से गोंजा के पास एक तजवीज है। जी कहें भाभी, मैं जानती हूँ भाभी क्या कहना चाहती हैं। कोई जंग नहीं। हाँ गोंजा। बाबा, गोदाम में जो सामान है उसे अब बाजार में निकालना चाहिए हमें। देख रहे हैं ना कि आपकी दोनों बहुएं कितनी समझदार हैं उस्मान। बेटी, होलोफेरा भी इसी बारे में बात कर रही थी और इसे इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। चलो बताओ जरा बेटी, तो सवारी से बचकर कैसे निकली? मत पूछे सरदार। आपने क्यों पूछ लिया बाबा? बात कर रही है ना, खामोश रहे। कैसे निकली? बाबा, हमने वहां उस्मान की तरफ से हमें कल शिकार पर चलने की दावत आई है। सांजार, इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उस्मान साहब आपके खिलाफ कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते। अगर कोई शिकार होगा तो वो खुद होंगे। भेड़िए का शेर को अपना शिकार समझना उसकी हिम्मत से नहीं, उसके अंधेपन की वजह से है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? इजाजत है, आ जाओ।
जनाब, कैंजर साहब का खत लाया हूं मैं। उस्मान साहब जानते हैं कि लूकास और उसके साथ जो खातून हैं वो आप ही की मदद से फरार हुए हैं। उनका ख्याल है कि आप लूकास को इस शिकार की दावत के बारे में जरूर बताएंगे और वो भी वहां आएंगे। जब वो उस्मान को शिकार के मैदान में गैर महफूज देखेंगे तो उन्हें कत्ल करना चाहेंगे, मगर उस्मान साहब उनका शिकार करेंगे। उस्मान, तुम्हें लगता है कि तुम ही ज्यादा अक्लमंद हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। संजार। जी सरदार। उस्मान को खबर भेज दो, हमें उनकी दावत कबूल है। जो हुक्म सरदार। ऐसा क्या है जो तुम कहने में हिचकिचा रही हो? बेगम खातून उस्मान, कारा दिन की हिफाजत करने में वो नाकाम हो गई थी, लेकिन माफ कर दिया। हिफाजत के लिए खवातीन को तैनात किया, वो भी तरबियत के बगैर। इस गलती को भी नजरअंदाज करके उसे सौद बाजार की जिम्मेदारी सौंपी, मगर उसमें भी नाकाम हो गई। उसकी नाअहली की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा हमें, मालूम है आपको। तुमने सही कहा, सजा के बारे में सोच रहा हूं, बस मुनासिब वक्त का मुंतजिर हूं। दरअसल उसे सजा देने के बजाय वो काम दें जिसको वो अच्छी तरह निभा सके। उस्मान, बेगम खातून को उसके ओहदे से हटा दें आप। कोई और है तुम्हारे दिमाग में? बिल्कुल है। मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, बेगम खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो।